हेलो फ्रेंड्स, पीडीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो जो जयशंकर के चाइना विजिट के ऊपर बनाया था, उसमें एक इंडिकेशन ऐसा बताया था कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। यानी दोनों ही कंट्री अपने रिलेशन में ड्रास्टिक करने की चेंज लाने की तैयारी में, और अब थिंग्स आर गेटिंग क्लियरर। और ऐसा लग रहा है कि इंडिया इज ऑन द पाथ ऑफ इम्प्रूविंग और नॉर्मलाइजिंग इट्स टाइज विथ चाइना। और इसका सबसे जो कहने की क्लियर साइन आ रहा है वो इस पता चल रहा है, जो इंडिया, चाइना, रसिया का जो तीनों का एक जो ट्रायलेटरल ग्रुपिंग RIC जिससे कहते हैं, उसके रिवाइवल पर बातचीत चल रही है। और इनफैक्ट इस ग्रुप की मीटिंग पहले तो कोविड के कारण रुक गया था, लेकिन उसके बाद इंडिया चाइना के बीच जो बॉर्डर क्लैश हुए उसके कारण इसकी मीटिंग ऑलमोस्ट 2019 के बाद अभी तक हुई नहीं है। लेकिन अब इस फॉर्मेट के रिवाइवल पर बात हो रही है। कुछ दिन पहले रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एंड्रे रुडेंको, उन्होंने कहा कि भाई रशिया इज निगोशिएटिंग विथ चाइना एंड इंडिया टू रिवाइव दिस फॉर्मेट। और उसी के बाद ये जो जयशंकर की विजिट होती है, और जयशंकर की विजिट के ही बाद चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन लिन जियांग, उनका स्टेटमेंट आता है कि भाई चाइना इज रेडी टू प्रमोट दिस ट्रायलेटरल कॉपरेशन। और फिर यही क्वेश्चन जब इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन से पूछा गया, रणधीर जायसवाल से, तो उन्होंने इसको कहने की नेगेटिवली कुछ भी नहीं कहा। ही डिडंट डिनाई दिस पॉसिबिलिटी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई द रिवाइवल विल बी finalized after negotiations among the countries in a mutually convenient manner। तो ये तो क्लियर एक इंडिकेशन यहाँ भी इंडियन स्पोक्स पर्सन से भी लग रहा है कि नाउ थिंग्स आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। और अगर आप ग्लोबल स्टेज पर देखें तो इंडिया इज नॉट द ओनली कंट्री विच इज रिकैलिब्रेटिंग इट्स चाइना पॉलिसी। इनफैक्ट US के जो क्लोज ट्रिटी एलाइज हैं वो सारे इसमें लगे हुए हैं। अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें तो इंडो पैसिफिक में तो भाई ऑस्ट्रेलिया का भी एक मेजर रोल है, क्योंकि US UK और ऑस्ट्रेलिया तीनों ने मिलकर एक ऑकस स्मॉल मिलिलेटरल ग्रुप बनाया था, और उसका एक पर्पस यही था कि भाई टू काउंटर चाइनाज मिलिट्री असर्टिवनेस इन इंडो पैसिफिक रीजन। और ये ग्रुप साथ साथ बनाया गया, जबकि भाई ऑलरेडी क्वाड था ही, जिसमें भी ऑस्ट्रेलिया और US दोनों इसके मेंबर हैं। इसके अलावा इंडिया और जापान है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि क्वाड का कोई एक मिलिट्री डायमेंशन नहीं है, और इवन इंडिया इज ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन मिलिटराइजिंग दिस ग्रुप। यद्यपि अब अगर हाल के दिनों में देखें तो इसके कई ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो रहे हैं, जैसे मालाबार एक्सरसाइज है। तो ऐसे नहीं है कि भाई इट इज बीइंग कंडक्टेड अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ क्वाड, लेकिन उसमें सारे हैं, इंडिया, US। शुरू में तो ये बायलैटरल था, लेकिन अब ये क्वाड्रिलैटरल हो गया, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही इसमें आ गए। लेकिन इसके बावजूद एक तीनों ऑस्ट्रेलिया, US एंड UK तीनों के बीच एक जो ट्रायलेटरल कंपैक्ट हुआ है, ऑकस हुआ है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया US की जो न्यू पॉलिसी है अंडर ट्रम्प 2, उससे सारे लोग परेशान हैं। एक तो ऐसा कहीं भी दिख नहीं रहा है कि भाई US इज एज मच कमिटेड टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी एज इट वाज अर्लियर। क्योंकि अगर आप ट्रम्प के पहले एडमिनिस्ट्रेशन में देखें तो उस समय इट वाज द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच पुश्ड चाइना अप
एज फार एज यू नो यूएस के जो इंटरनेशनल कंपेटिटर्स की श्रेणी में देखें तो सिस्टमिक राइवल के तौर पर चाइना को टॉप में पुश किया, और उसके बाद इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का भी अनवेल उन्होंने किया। नहीं तो उसके पहले ओबामा वे के टाइम में उतना फोकस नहीं था, क्योंकि ओबामा के टाइम में भी रसिया कंटिन्यू टू बी द टॉप एडवर्सरी ऑफ यूएस, लेकिन ट्रंप के टाइम में हुआ कि भाई चाइना बिकेम द नंबर 1 राइवल, और उसी को कंट्रोल करने के लिए भाई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी लाई थी। लेकिन अब यूएस का जो सारा फोकस है वो ट्रेड पे है, और इसीलिए वो डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड नेगोशिएट कर रहा है, और उसका जो नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स है वो भी बड़ा ही माने करने की एक कोर्सिव स्ट्रेटजी है भाई, यूनिलेटरल देर इज कहने के लिए वो भाई नेगोशिएशन है, लेकिन है ऐसा कुछ भी नहीं। चाहे वो इंडोनेशिया के साथ हुआ या इवन अगर आप देखें वियतनाम के साथ, इवन चाइना के साथ, तो एक यूनिलेटरल ही है। चाइना के साथ तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक्स चाइना ने भी अपनाया, क्योंकि चाइना का अपना लिवरेज है, वो रेयर अर्थ जो मैग्नेट्स उसके या कहेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स उसकी प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन में चाइना का एक मेजर रोल है, और ऑलमोस्ट प्रोसेसिंग में तो 90% जो कंट्रोल है वो चाइना का है। और ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे आर सेंट्रल टू ऑल द मॉडर्न गैजेट्स, और इवन द मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स हर फील्ड में ये की है। तो चाइना ने जैसे ही इसे विपनाइज किया और इस लिवरेज को अपने इस जो स्ट्रेटजिक एडवांटेज को यूज करना शुरू किया, तो नाउ समाउ ये जो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दे केम डाउन। नहीं तो उसके पहले अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही चाइना ने इस लिवरेज को यूज करना शुरू किया, देन दे केम डाउन एंड ये कंक्लूडेड टेम्पररी ट्रेड और ट्रेड डील विथ चाइना। उसी तरह ये जो यूनिलेटरल मेजर्स हैं, अगर आप अमेरिका के जो यूरोपियन पार्टनर्स हैं, तो यूरोपियन यूनियन पर उसने 30% अभी भी टैरिफ इम्पोज कर दी। कनाडा, मैक्सिको, ये सारे तो झेल ही रहे हैं। इधर इंडिया को भी देखिए तो इंडिया इज ऑलरेडी फेसिंग, और इनफैक्ट इंडिया इज नेगोशिएटिंग, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इरिटेंट्स ऑन द वे टू फाइनलाइज इवन द फर्स्ट ट्रेंच ऑफ BTA। तो इस तरह से अब देखें कि अब कोई भी कंट्री यूएस के कमिटमेंट के ऊपर आश्वस्त नहीं है, और इसीलिए अगर आप देखें कि इवन जापान जो इसका ट्रीटी एलाई यूएस का, उसके भी जो प्राइम मिनिस्टर के वी शुड रिड्यूस आवर डिफेंस डिपेंडेंस ऑन यूएस। तो इस तरह से सारे जो यूएस के पार्टनर्स हैं दे आर रीअसेसिंग देयर जियोपॉलिटिकल पोस्चर। तो इस स्थिति में अगर आप देखें कि जो सारे अगर यूएस के अलाइज और पार्टनर्स अपने स्ट्रेटजी चेंज कर रहे हैं, तो उसमें ये कोई आश्चर्य नहीं है कि भी इंडिया इज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। तो आज हम यूएस के जो अलाइज हैं, अदर पार्टनर्स, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इंडिया के स्पेसिफिक हमारा जो फोकस होगा वो इंडिया के ऊपर, कि भाई इंडिया ये जो मूव कर रहा है, और इंडिया ये जो यूएस के चाइना के साथ अपने रिलेशन को फिर से नॉर्मलाइज कर रहा है, क्या इज इट डज इट मेक स्ट्रेटेजिक सेंस फॉर इंडिया? तो अगर आप देखें कि ऑलरेडी इंडिया के लिए यूएस रिलेशनशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, माने इंडिया का जो यूएस के साथ इट इज सर्टेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप टुडे। लेकिन अगर कहा जाए कि मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप है तो वो चाइना के साथ है। अब इसमें एक बात समझिए कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल में फ़र्क क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट का मतलब कि इंडिया कैन बेनिफिट फ्रॉम इट्स रिलेशन विथ यूएस इन वेरियस एरियाज, और लेकिन कॉन्सिक्वेंशियल
अगर रिलेशन, इसका मतलब है कि इट शुड बी इवेल्युएटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। और उस कंटेक्स्ट में ये चाइना के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस का जो अप्रोच है और यूएस की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इंडिया के साथ, वो कब क्या होगा और क्या डायरेक्शन लेगा, ये डिपेंड करता है कि उस समय के जो एग्जिस्टिंग जियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेज है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे ही देखें कि भाई इंडिया और यूएस पार्टनरशिप जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के समय था, उस समय लग रहा था कि इट वाज एट द टॉप, लेकिन अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में इंडिया यूएस के रिलेशंस में बहुत सारे इरिटेंट आ गया है। दे आर नॉट वन बोथ साइड्स आर अपसेट। यूएस का एक्सपेक्टेशन है कि भाई इंडिया हमारे को पूरा अगर ट्रेड में पूरी तरह मार्केट ओपन कर दे, लेकिन इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट, बिकॉज इंडिया का वो है कि भाई जो म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड रिलेशनशिप हो जाए, ऐसा नहीं कि भाई वन वे ट्रैफिक की होनी चाहिए। तो इसलिए, और स्ट्रेटजिक जो अदर एरियाज हैं, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में हो या पॉलिटिकल और इवन अदर एरियाज, उसमें कोई खास अभी फोकस है ही नहीं। जबकि एग्रीमेंट और इवन स्ट्रेटजिक जो कोलैबोरेशन है, इवन डिफेंस में आप देख लें तो डिफेंस में बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अभी एज इट इज, उस पर कोई फर्दर प्रोग्रेस नहीं हुआ। तो इस स्थिति में इंडिया ऐसा नहीं कर सकता कि भाई कोई रिस्क नहीं ले सकता, कि एक तरफ यूएस, ठीक है कि यूएस इज द ओनली कंट्री विच हैज और विच इज हैज been very much serious in its approach towards China to contain the you know assertiveness of China in this Indo-Pacific region। लेकिन अभी तो उसका उस पर से फोकस ही खत्म हो गया। कहीं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी बात क्वाड की मीटिंग होती है, लेकिन उसमें चाइना सेंट्रिक जो अप्रोच और इवन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के में कहीं भी उस तरह से दिख नहीं रहा है। तो इसीलिए इंडिया को एंटी चाइना पॉलिसी एडप्ट करना और इवन कह लें कि इंडिया का ये कंटिन्यूड स्ट्रेन, वो इसके हक में नहीं। और दूसरी बात अगर आप देखें कि इंडिया और ये रसिया का रिलेशनशिप और रसिया और चाइना का रिलेशनशिप, ये दोनों ही बड़ा ही एक तरह से कंप्लीमेंट्री भी है और कंट्राडिक्टरी भी, इसलिए कि इंडिया का तो रशिया के साथ ऑलरेडी काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप रहा है, लेकिन हाल के दिनों में स्पेशली ड्यू टू द वेस्टर्न प्रेशर ऑन रशिया और वेस्टर्न इकोनॉमिक सैंक्शंस या जियो पोलिटिकल मूव्स एगेंस्ट चाइना एगेंस्ट रसिया, रसिया का जो अप्रोच और इवन रसिया एंड चाइना दे आर कमिंग क्लोजर, और इसीलिए दोनों के बीच जो ये नो लिमिट्स पार्टनरशिप है वो भी और स्ट्रेंथन हो रहा है। तो इसका माने कह लें कि इनएविटेबल इम्पैक्ट इंडिया और रशिया के रिलेशन पर भी आ रहा है, क्योंकि स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट जो इंडिया का है और जो चाइना का है वो दोनों डाइवर्जेंट, दोनों में उस तरह की सिमिलरिटी नहीं है। हाँ, ग्लोबल स्टेज पर अभी चूंकि ट्रंप के कारण, ट्रंप ने जो एक कह लें कि अनप्रडिक्टेबिलिटी पैदा कर दी है, उसके कारण ग्लोबल स्टेज पर बहुत सारी पॉलिसी जो और बहुत सारे एरियाज हैं और इशूज हैं जिसमें चाइना और इंडिया दोनों का ही एक कह लें कि कन्वर्जन है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट, चाहे वो ब्रिक्स को लेकर हो या क्लाइमेट को लेकर के हो या इवन फ्री ट्रेड को लेकर के हो, बहुत सारे इश्यूज पर दोनों में है कन्वर्जेंस। लेकिन ये रशिया को लेकर के डिफरेंट अप्रोच, और उसका एक झलक आपको ऑपरेशन सिंदूर में भी दिखा कि अगर पुराने बात देखें तो जिस समय इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक किया पाकिस्तान के अगेंस्ट में पहलगाम अटैक के बाद या पुलवामा के बाद, तो उस समय रसिया का अगर देखें तो रसिया स्टूड सॉलिडली बिहाइंड इंडिया। उसने एक इस बात को एम्फेसाइज किया कि इंडिया हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स।
तो उस समय इंडिया के अटैक को उसने सपोर्ट किया, लेकिन इस बार रसिया ने कंडेम तो किया, लेकिन इट डिडंट सपोर्ट इंडियन राइट टू अटैक और टू टेक पुनिटिव मेजर्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये नहीं है, और ये जो चेंज रशियन पॉलिसी में है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ इट्स क्लोजनेस टू चाइना, क्योंकि चाइना को भी लग रहा है कि भाई ये रसिया को लग रहा है कि भाई चाइना शुड बी ऑन इट्स साइड इन इट्स कन्फ्रंटेशन विद द वेस्ट। तो वो भी अपना ये जो स्ट्रेटजिक कहें कि अप्रोच वो दिख रहा है कि भाई हम अगर इंडिया, अभी तो चाइना उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बनस्पत इंडिया, तो इसीलिए वो टू सम एक्सटेंट इट हैज़ टू कीप चाइना इन गुड ह्यूमर। तो उसके वो एक इम्पैक्ट, अगर इसको कुछ और अगर आप फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो मान लीजिए कि अभी ट्रंप की जो पॉलिसी है, इंडो पैसिफिक पॉलिसी, वो डामाडोल है, उसमें कोई यूएस का जो उस तरह का कमिटमेंट नहीं दिख रहा है, और ये कंटिन्यू रहा। इफ यूएस केप्ट इट्स लैक एडिस कल कर सकते हैं कमिटमेंट, और इवन लैक ऑफ इंटरेस्ट यूएस का रहा जारी इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में, तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में चाइना और रसिया दोनों का अगर कन्वर्जेंस हुआ इंटरेस्ट इन साउथ एशिया, तो फिर मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि चाइना का जो अप्रोच इंडिया में वो साउथ एशिया में वो बेसिकली इंडिया को साइडलाइन करना है। वो हमेशा ये चाह रहा है कि भाई इंडिया को देख रहा है कि हमारा ये अगर स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर इन एशिया कोई है तो इंडिया ही है, और इंडिया के पास ही वो हेफ्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक हेफ्ट हो या इवन पॉपुलेशन के भी आधार पर देख लें, तो इवन साइज, कंट्री का साइज, उस हिसाब से हर डायमेंशन को मद्देनजर रखते हुए इंडिया इज द ओनली कंट्री विच कैन पोज ए थ्रेट टू चाइनीज लीडरशिप इन एशिया। तो इसलिए वो हमेशा चाह रहा है कि भाई इंडिया को यहीं साउथ एशिया में ही हम फंसाए रहें, इसको ग्लोबल स्टेज पर उभरने नहीं दे। और इसीलिए जैसे ही चाइना और रसिया में अगर अलाइनमेंट होगा तो फिर इंडिया के लिए प्रॉब्लम और बढ़ता जाएगा। तीसरी बात अगर आप देखें कि जो अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो उसमें ये स्पष्ट दिखा कि भाई चाइना ने तो एक्टिवली सपोर्ट किया पाकिस्तान को इस जंग में, और इनफैक्ट जैसा कि राहुल सिंह, जो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने भी बताया कि भाई चाइना ने रियल टाइम इंटेलिजेंस प्रोवाइड किया, इंडियन जो फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट एक्टिविटीज़, इन सारे पर रियल टाइम इंटेलिजेंस। और उसी के कारण जब डीजीएमओ की बात हुई तो उसमें उन्होंने कहा कि भाई आई नो what is going on your side and what are the targets that you are planning to take against us. So first put them down or stop those military activities against Pakistan. तो इससे एकदम क्लियर हो गया कि भाई पाकिस्तान को एक्टिवली और इवन रियल टाइम सपोर्ट मिल रहा था उससे, चाइना से। तो आगे के दिनों में ये और गहराएगा, और यदि इंडिया समहाउ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करता चाइना के साथ, तो ये जो मिलिट्री कोल्यूजन है ये तो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इट वोंट इंटेंसिफाई, इट में गो अप वेरी स्लोली। और इवन तो इस हिसाब से अगर कह सकते हैं कि एक इमीडिएट, अगर इंडिया चाइना में ये जो राइवलरी और ओपन जो कन्फ्रंटेशन है ये कंटिन्यू रहा, तो इट विल पुश चाइना एंड चाइना पाकिस्तान कोल्यूजन, मिलिट्री कोल्यूजन फास्टर। इवन चाइना में पाकिस्तान एट अ वेरी शॉर्ट नोटिस। और इवन अभी भी चाइना का ऑलमोस्ट पाकिस्तान को जो मोर देन 80% मिलिट्री इक्विपमेंट दे आर गेटिंग फ्रॉम चाइना। तो ये इसमें हो सकता है कि फर्दर मोमेंटम आ जाए, और चाइना में ऑफर मेनी मिलिट्री इक्विपमेंट एट सब्सिडाइज्ड रेट्स। तो इसीलिए ये ज़रूरी है
कि इस एंगल को भी हम देखें कि चाइना के जो कंटेनमेंट माने इंडिया कंटेनमेंट पॉलिसी है उसको भी ब्लंट करने के लिए ये ज़रूरी है कि भाई इंडिया अभी चाइना के साथ अपने रिलेशन को इम्प्रूव करे। तो इस तरह से बहुत सारे इवन आप अगर देखें कि भाई अभी ग्लोबल लेवल पे भी इंडिया और चाइना दोनों ही ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स में है, लेकिन अभी जिस तरह से यूएस और खास करके डोनाल्ड ट्रंप ये जो ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है तो उसमें इंडिया एंड चाइना बोथ विल बी हिट। और इवन रशियन ऑयल के जो परचेज पर वेस्ट के रुख में जो चेंज आया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी थ्रेटन किया है पाकिस्तान रशिया को कि इफ़ यू डू नॉट conclude peace agreement with Ukraine in 50 days, then we will impose 100% secondary tariffs on on Russian oil। इसका मतलब कि भाई जो भी कंट्री अगर इंडिया रशिया से ऑयल खरीदा या गैस या यूरेनियम जो भी खरीदेगा तो उसके ऊपर यूएस टैरिफ लगेगा। और यूएस के कांग्रेस में सीनेट में ऑलरेडी एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ है, सीनेटर लिंडसे ग्राहम उसने इंट्रोड्यूस किया रशियन सैंक्शंस एक्ट 2025, जिसके तहत ये जो रशिया से जो भी अपना बिजनेस कर रहा है या दो जो आर इम्पोर्टिंग रशियन ऑयल यूरेनियम पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स विल फेस टैरिफ्स अप टू 500%। तो इस तरह से बहुत सारे अभी यूरोपियन यूनियन ने भी इसी तरह की पॉलिसी अपनाई है। इसने भी एक जो कैप अभी तक रशियन ऑयल परचेज पर लगाया हुआ था कि $60 का, उसने उसको now it has been set in a dynamic manner. It will keep changing as per the actual price of oil in the market। जैसे कि अभी उन लोगों ने सेट किया है $48 पर बैरल। और साथ ही इंडिया के जो वादिना रिफाइनरी है उसके ऊपर भी उसने सैंक्शन लगा दिया। तो इस तरह से इंडिया और चाइना दोनों ही प्रेशर फेस कर रहा है और इसलिए दोनों ही के लिए एक बहुत कह लें कि एक अर्जेंसी है कि दोनों अपने रिलेशन को इम्प्रूव करें और यूनाइटेडली उसके साथ माने यूएस लेड जो वेस्टर्न अलायंस है उसके प्रेशर को झेले और ये उसके द्वारा जो यूनिलेटरल मेजर्स अपनाए जा रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए ये जरूरी है। लेकिन इससे हमें ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि भाई अभी ठीक है जो टेम्पररी रिस्पाइट आएगा चाइना इंडिया चाइना फ्रंट पे, तो इंडिया को कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई ये एक टेम्पररी है और इंडिया चाइना का जो रिलेशन है उसमें जिस तरह के स्ट्रक्चरल कंट्रडिक्शन है तो स्ट्रेटेजिक चैलेंज दैट विल बी ए परमानेंट और स्ट्रेटेजिक कंपटीशन विल कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि हाँ आज आप रिलेशन सुधार लिए तो चाइना वोंट डू एनीथिंग अगेंस्ट यू। भाई अगर आप देखें तो इंडिया चाइना के रिलेशन में तो सुधार अक्टूबर 2024 से ही हुआ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की मुलाकात ब्रिक्स समिट के साइडलाइन पर कजान में हुई और उसके बाद सीरीज ऑफ हाई लेवल मीटिंग्स हैव टेकन प्लेस। लेकिन उसके बावजूद चाइना ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में एक्टिवली हेल्प किया पाकिस्तान को। इवन एससीओ की मीटिंग में आप देखें कि डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग में जो ज्वाइंट कम्युनिके चाइना ने प्रिपेयर किया था उसमें कहीं भी पहलगाम अटैक का कोई जिक्र ही नहीं, लेकिन जाफर ट्रेन अटैक का उसका जिक्र है। तो इस तरह से चाइना उसे नॉट ओनली मिलिट्री सपोर्ट इवन डिप्लोमेटिक सपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कंटिन्यू रहेगा, इसकी उम्मीद आप नहीं कर रहे। तो इस तरह से और भी है कई रीजन, जैसे दलाई लामा का जो सक्सेशन का मामला अब उभर के आ गया है, तो इसमें इसके कारण भी इंडिया और चाइना के रिलेशन में एक स्ट्रेन हमेशा बना रहेगा। और इसका तो इंडिकेशन चाइनीज़ जो एम्बेसडर हैं इंडिया में उन्होंने भी कहा है, उन्होंने कहा कि भाई इंडिया शुड नॉट सपोर्ट बेसिकली और should not interfere in these matters, otherwise it will strain bilateral ties। तो इस तरह से ये केवल
ये कह लें कि केवल पाकिस्तान फैक्टर ही नहीं है, ये तिब्बतन फैक्टर भी है। और उससे भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंडिया चाइना के बीच, वो है कि ह्यूज असिमेट्री इन इंडिया एंड चाइनाज नेशनल कंप्रिहेंसिव नेशनल पावर। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान चाइना के इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को देखें तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स है। इंडिया का जो इकोनॉमिक साइज कितना, $4 ट्रिलियन, लेकिन उसका $20 ट्रिलियन। उसी तरह मिलिट्री कैपेबिलिटी देखें तो ह्यूज असिमेट्री। इवन डिप्लोमेटिक क्लाउड अगर ओवरऑल आप देखें ग्लोबल लेवल पे, तो वहाँ भी काफ़ी डिफरेंस। तो ये डिफरेंसेस के कारण चाइना को जो एटीट्यूड इंडिया के तरफ है, वो बेसिकली चाइना वांट्स सबसर्वियंट इंडिया। वो चाह रहे कि भाई इंडिया हमारे लीडरशिप को एक्सेप्ट करे। तो ये एटीट्यूड अगर जारी रहा तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी ड्रास्टिक और इवन परमानेंट पीस बिटवीन दिस। ऐसे ही माने हम कह सकते हैं कि एक मैक्सिमम जो होगा वो यू कैन एक्सपेक्ट मैनेज्ड राइवलरी, और यह कह लें कि कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होता रहेगा, लेकिन कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन नहीं होगा। क्योंकि चाइना हमेशा चाइना का प्रयास होगा कि वो इंडिया से आगे निकले और इवन इंडिया को कंटेन करें, इंडिया के राइज को, ताकि उसकी सुप्रीमेसी नॉट ओनली इन एशिया बट आउटसाइड भी रहे। और उसके लिए पहले जरूरी है कि भाई वो अभी जैसे कि ग्लोबल लेवल पे मल्टीपोलरिटी की बात करते हैं और एशिया में वो नहीं करता। इंडिया एशिया में भी मल्टीपोलरिटी चाहता है, लेकिन चाइना नहीं चाहता। इसलिए चाइना का जो टारगेट है कि भाई अपनी सुप्रीमेसी हम पहले एशिया में एस्टेब्लिश करें, और उसके लिए इंडिया सबसे बड़ा चैलेंज है। तो इंडिया को मैनेज करना और इंडिया के जो राइज को रोकना उसकी एक परमानेंट ऑब्जेक्टिव है। तो इसलिए वी कैन एक्सपेक्ट ओनली मैनेज्ड राइवलरी rather than परमानेंट पीस इन इंडिया चाइना रिलेशंस। और इसी पॉसिबिलिटी को मद्देनजर रख करके इंडिया को अपनी चाइना पॉलिसी कभी भी बनानी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म ये जो कंपटीशन है वो बेसिकली लॉन्ग टर्म इन नेचर। तो इमीडिएट जो प्रॉब्लम आते रहेंगे, जैसे अभी ट्रेड के सप्लाई चेन इशू ही उभर के आ गया इंडिया और चाइना के बीच में, सप्लाई चेन का इशू है, या फिर जो विड्रॉल ऑफ चाइनीज टेक्निकल पर्सन्स फ्रॉम इंडिया। तो ये सारे इशू आते रहेंगे इस तरह के, तो उसको आप डील करें ऑन ए टेम्पररी बेसिस, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट कीप इन माइंड द स्ट्रक्चरल impossibility of permanent peace in India-China relations until China, changes its fundamental assumption behind this relationship. धन्यवाद।